काबा को मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी और ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी। अगर किसी ने मुस्लिम समुदाय में जन्म लिया है तो उसके लिए कम से कम एक बार काबा यात्रा करना जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मक्का में स्थित काबा इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसे धरती पर खुदा का घर कहा जाता है। माना जाता है कि आज से करीब 4000 साल पहले काबा सूखी और सुनसान घाटी हुआ करती थी, जहां इंसान तो क्या परिंदे का भी नामो निशान नहीं था। फिर पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर उनके लिए यहाँ एक इमारत बनवाई, जिसे आज काबा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। खुदा ने जब हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी तो उन्होंने बिना हिचके कुर्बानी दे दी, लेकिन खुदा ने उनके बेटे की जगह जानवर को बदल दिया, इसलिए उनके बेटे की कुर्बानी नहीं हुई। खुदा ने इब्राहिम और इस्माइल को अपना पैगंबर बना लिया और उनसे अपने लिए घर बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के इसी आदेश पर इस इमारत का निर्माण हुआ। पहली बार निर्माण के समय काबा का आकार आयताकार हुआ करता था, लेकिन क्योंकि इसको कई बार रिबिल्ड किया गया, इसलिए इसका आकार चौकोर हो गया, जैसा कि यह आज है। 628 ईस्वी का समय था जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 फॉलोअर्स के साथ मक्का की यात्रा की थी और इसे ही इस्लाम की पहली धार्मिक यात्रा कहा गया। जिसके बाद हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग इस यात्रा पर जाने लगे। इस यात्रा को हज यात्रा कहा जाता है। जो भी इसे पूरा कर लेता है उन्हें हाजी कहा जाता है। मक्का पहुंचकर मुसलमान पवित्र धार्मिक स्थल काबा की परिक्रमा करते हैं। बता दें कि काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है, जिसका इस धार्मिक यात्रा में बड़ा महत्व है। इसे इस्लाम में बेहद पवित्र माना जाता है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में घिरा हुआ है। इसे अरबी भाषा में अल हजरु अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर से कई कहानियां जुड़ी हुई है। कुछ कहानियों के अनुसार यह पत्थर धरती पर आया हुआ धूमकेतु है, तो कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है। मुसलमान पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान के बाद हदीस में सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। इन हदीसों में इस पवित्र पत्थर को जिंदा बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर मोहम्मद इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया था। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए यह परंपरा बन गई कि हाजी इसे आज भी चूमते हैं। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। इस पत्थर की कहानी पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल से भी जुड़ती है। जब उन्होंने काबा का निर्माण किया तो इसके निर्माण के अंतिम समय में इन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। इन्होंने अपने बेटे इस्माइल को इस खाली स्थान को भरने के लिए पत्थर लाने के लिए कहा, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला तो वह खाली हाथ लौट आए। लेकिन आकर देखा तो खाली स्थान पर एक काला पत्थर लग चुका है। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते को भेजा था, उसी ने यह पत्थर लगाया है। हालांकि इस्लामिक विषयों के जानकार बताते हैं कि पत्थर से जुड़ी इन कहानियों को गढ़ा गया है, जबकि सच यह है कि यह काबा की तवाफ यानी परिक्रमा करने के लिए आरंभिक स्थान है। काबा काफी बड़े क्षेत्र में बना है, जिसके साथ परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा के दौरान हाजी इस बात को भूल ना जाए कि उन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू की थी, इसलिए इस काले पत्थर को यात्रा का आरंभिक बिंदु माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।